नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे काफी नजदीक आ रहा है और अभी आप लोग के पास लगभग 9-10 दिन का समय बचा हुआ है। और इस समय काफी इंपॉर्टेंट होता है एक विद्यार्थी के लिए। काफी एक महत्वपूर्ण समय है। समय को बिल्कुल व्यर्थ में ना गवाएं और अपने एग्जाम पर फोकस करें, क्योंकि आप लोग का मिशन सिर्फ एक वर्दी है और इस वर्दी के लिए ही आप लोग को दिन रात मेहनत करना है। आराम से जितना भी समय बचा हुआ है उतना समय अपने आप को यूटिलाइज कीजिए। समय में व्यर्थ में समय मत गवाइए। और कल हम इस चैनल पे जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका हम 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन कराए थे। तो उसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि बिहार पुलिस में मैथ और रीजनिंग पूछता कैसा है, किस लेवल का मैथ रीजनिंग पूछता है, जिसका हम टोटल का टोटल सोल्यूशन हम पिछला वीडियो में इसको कराए हैं। और इस वीडियो में हम जो खान सर कराते हैं ओपन टेस्ट, उसका ये मैथ सॉल्यूशन हम कराएंगे। 10 क्वेश्चन है, उसका भी देखिए कि कैसा क्वेश्चन दिए थे खान सर। क्योंकि दुनिया में तो सब यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा मिल जाएगा आपको जीके का सोल्यूशन कराते हुए, लेकिन मैथ का सोल्यूशन हम इस चैनल पे आपको करा रहे हैं। जो खान सर ओपन टेस्ट कराते हैं उसका ये मैथ सोल्यूशन है। तो चलिए इस सोल्यूशन को हम शुरू करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है और 30% महिला है तथा शेष बच्चे हैं। ठीक, पहले हम लिख लेते, देखिएगा। मेल हो गया, फीमेल हो गया और चिल्ड्रन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में भी। उसके बाद देखिए बोल रहा है 40% पुरुष है तो 40% हो गया, 30% महिला है। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो देखिए यहाँ पे 40 मेल हो गया यानी कि पुरुष हो गया, 30 महिला हो गया, तो 40 30 70 और 70 30 हो जाएगा बच्चे, यानी कि 30% बच्चे हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए। 40 जो क्वेश्चन में दिखा तो उसको हम लिख दिए 40 मेल, 30 फीमेल और 30 बच्चे। अब बोल रहा है कि यदि 60% पुरुष विवाहित है, यानी कि 40 जो है उसमें से 60% पुरुष विवाहित है। ठीक, इसमें से 60% निकालिए तो इसका 60% निकालिएगा तो हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है। इसमें यहाँ पे लिखिए गांव की कुल जनसंख्या 100 है। गांव की कुल जनसंख्या 100 है, जिसमें इसमें 40 पुरुष 30 महिलाएं और शेष बच्चे हैं। ठीक, टोटल गांव की जनसंख्या 100 है, जिसमें 40 पुरुष 30 महिलाएं और शेष बच्चे हैं। अब बोल रहा है कि इसमें 60% पुरुष विवाहित है, तो 60% 40 का 60% 24 हो जाएगा। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे लॉजिक ये है कि यहाँ पे ये बताया गया कि एक पुरुष का विवाह सिर्फ एक महिला से होगा। ऐसा नहीं जैसा आप लोग अभी तो माहौल देख रहे होंगे कि कोई एक व्यक्ति कोई 2 ब्याह कर रहा है, कोई 3 ब्याह कर रहा है, कोई 4 ब्याह कर रहा है। इस क्वेश्चन में वैसा लॉजिक नहीं लगेगा। इसमें लॉजिक वही लगेगा कि एक पुरुष सिर्फ एक विवाह कर रहा है, एक पुरुष सिर्फ एक विवाह कर रहा है। इसी लॉजिक पर इस क्वेश्चन बनेगा। अब बोल रहा है कि 40 का 60% यानी कि 24 पुरुष जो है, जो 40 में 24 पुरुष विवाहित है, तो यहाँ पे 24 महिला भी विवाहित होगी। अरे पुरुष का विवाह महिला से ही ना होगा जी, कि पुरुष का विवाह कोई बकरी या गधा से हो जाएगा। सॉरी, पुरुष का विवाह कोई बकरी या गधा से हो जाएगा, कि पुरुष का विवाह महिला से ही होगा। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। तब चलिए निकालते हैं। कितना संख्या 24 है, तो 24 हो जाएगा। कितना में से, तो 30 में से। अब बटा में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 30 से एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 3 ही है। ठीक है, 24 और 9 का 80 इसका राइट आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि बोल रहा था कि एक गांव की कुल जनसंख्या 100 है, इसमें 40 पुरुष है, 30 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। 40 30 70 30 100 हो गया। अब बोल रहा है उसमें से 40% सॉरी 60% पुरुष विवाहित है। तो पुरुष का विवाह महिला से होगा, जितना पुरुष विवाहित होगा उतना महिला विवाहित होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताया कि एक पुरुष एक से ज्यादा विवाह कर रहा है। यहाँ पे ये अभी जो माहौल चल रहा है ऐसा माहौल नहीं है, गांव वाला माहौल नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही एक से अधिक शादियां कर रहा है। ऐसा माहौल क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। इसमें माना जाएगा कि एक पुरुष सिर्फ एक विवाह कर रहा है, तो 24 पुरुष 24 महिलाएं से भी विवाह करेगा। तो देखिए टोटल महिला 30 थी, उसमें 24 महिला विवाहित है,
तो 24/30 इंटू 100, 80% इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी लॉजिक इसमें लगने वाला था। ऐसे ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट वीडियो लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। भाई इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, कम से कम एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। आप लोग इसको भी ध्यान नहीं दे तो बताइए कैसे काम चलेगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कक्षा में 50 लड़के हैं। 50 लड़के में से 30 लड़कों 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, और शेष लड़कों शेष शेष की औसत ऊंचाई शेष की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई। एक कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लोग, तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए इसमें हम ऑप्शन भी देते हैं आपको इस बार। ऑप्शन ए है 165, ऑप्शन बी है 162, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन डी है 164। चलिए देखिएगा, आप लोग एवरेज पढ़े होंगे, किसी भी सर से पढ़े होंगे, किसी भी टीचर से एवरेज पढ़ाया गया होगा। बोल रहा है कि एक कक्षा में 50 लड़के हैं, जिसमें 30 लड़कों यानी कि 30 लड़कों और 20 लड़कों, 30 का दिया है 160, और शेष यानी शेष 20 हो जाएगा, तो 20 का दिया है कितना, 20 का दिया 165 है, यहाँ पे 165 सेंटीमीटर 165 है। अब पूछ रहा टोटल काम से पूछ रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे एवरेज में कि जब ऊपर रेशियो होता है इसको हम काट सकते हैं, 16 कट जाएगा। अब टोटल कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुना कीजिए तो सुलतिया 48, यानी देखिए 160 गुने 3 हो जाएगा, प्लस में 165 गुने 2 हो जाएगा, और प्लस टोटल कितना है जी 3 2 5। इससे जो निकल कर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। सोलतिया 48 480 हो जाएगा, 165 गुने 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 65 गुने 130 और 200 320, 5 दूनी 10 का 0, और 16 दूनी 32 33 और 2 1 3, यानी 330 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। फिर देखिए 0 हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हाथ में 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 बटा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार काटिए कि 3 31 बच जाएगा, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, यानी कि 162 सेंटीमीटर पूरा कक्षा का औसत ऊंचाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, जैसे देखिए इसमें बताते हैं आपको इस बार। बोला एक कक्षा में 50 लड़का, ठीक 50 लड़का हो गया, इसमें 30 लड़का का औसत ऊंचाई 160 दिया था, और शेष बोला तो 30 में से 50 में से 30 घटाइएगा तो बाकी हो जाएगा 20, तब 30 का 160 हो जाएगा, 20 का 165 हो जाएगा, और ये भी निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, सर बताए होंगे कि जो ऊपर होता है उससे गुना कर दीजिए, तो 16 160 गुने 3 हो जाएगा, 165 गुने 2 हो जाएगा, और जो ऊपर होता है उससे भाग दे दिया जाता है, ऊपर होता है उससे भाग दे दिया जाता है, और जो निकल कर आता है वही राइट आंसर होगा। इस प्रकार 162 इसका राइट आंसर है। चलिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, कल का वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज बताए थे कैसा निकाला जाता है।
उसी से क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। आप लोग को सोल्यूशन जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, यहाँ सोल्यूशन अच्छा लग रहा सर, इस कमी है, यहाँ पे ये गलती है। आप लोग तब तक बताइएगा ना जब तक हम अपना गलती को कैसे सुधारें। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, जो भी हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 2000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है, तो 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। चलिए देखिए, बोल रहा है कि 2000 रुपया है, 5% पर है और 2 वर्ष के लिए है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5% को आप भिन्न में कैसे लिखिएगा हमको ये बताइए। तो बोलेगा सर 5 हो जाएगा और परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1/20। तो बस 20 पर 1 का ब्याज यानी कि 20 से 21 हो जाएगा, ये 1 वर्ष का हुआ। 20 पर 1 का ब्याज 1 वर्ष के लिए, फिर दूसरा वर्ष के लिए भी होगा, तो 20 पर फिर से 21 लगेगा, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। यदि तीसरा होता तो फिर से 20 से 21 लिखते हैं, चौथा होता तो फिर से 20 से 21 लिखते हैं, यानी कि हमको 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो हम 2 बार लिखे हैं। इसको गुना कीजिए तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 400, ये हो जाएगा 441। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि कितनी राशि प्राप्त होगी, हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है, हमसे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, प्लस जो मूलधन दिया था उसका भी जोड़ पूछ रहा है। यहाँ पे ब्याज पूछा तो सिर्फ हम इसको में से 400 में से 441 तो 41 का मान निकालते हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है पे ब्याज पूरा राशि पूछ रहा है कि 2 साल बाद हम जो 2000 रुपये दिए थे वो हमें पूरा राशि कितना होगा, ब्याज यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए, हम टोटल राशि हमको कितना दिया था, टोटल राशि दिया था 2000 रुपया, 2000 हो जाएगा, इसमें टोटल राशि कितना है 400 है, तो 400 हो जाएगा, और 400 2 वर्ष बाद बन जाएगा कितना, तो 441 बन जाएगा। काट पीट कीजिए, आंसर आपके कदमों में है। देखिए सुना सुना कर जाएगा, सुना सुना कर जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, इसको में गुना कीजिए तब 5 इकाई 5 हो जाएगा, 4 5 20 का शून्य हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 4 5 20 और 2 2200, 5 इसका राइट आंसर होगा। समझ गए, कोई परेशानी। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं आपको। 2000 रुपया था, कोई साहूकार था, वो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे बोला था। यदि हमको साधारण ब्याज बोलते तो डायरेक्ट गुना कर देते, 5 दूनी 10, 2000 का 10% निकालते वही हमें चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज मिलता। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो चक्रवृद्धि ब्याज 5% क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में लिखे तो 20, 1/20, तो 1 वर्ष में 20 का ब्याज 21, पहला वर्ष के लिए हो गया, दूसरा वर्ष फिर से 20 पर 21 लगेगा, फिर दोनों को गुना कर दीजिए, 400 441 यानी कि 400 रुपया 441 बन जाएगा 2 वर्ष में। लेकिन 400 नहीं, हमको 2000 रुपया दिया था, तो इसका ये 5 गुना है, इसका भी ये 5 गुना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2205। कुछ समझने में तक क्या बोलते कठिनाई है, कुछ भी कठिनाई होगा आप लोग, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मन चाहा जो भी कमेंट करना है कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, और एक कमेंट से हमें हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और आगे वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर हम आप लोग के पास आते रहेंगे। आप लोग बिहार पुलिस ने मैथ और रीजनिंग और क्या बोलता है हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर कर मत चलिए, हम तो बोलेंगे यही कि अभी जितना भी समय बचा हुआ है उसमें मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश भी पढ़िए, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट लगभग 30 नंबर का होता है, ये 30 नंबर में जिसका 25 नंबर आ जाएगा ना जी, रिजल्ट उसका 100% काफी लोगों से आगे हो जाएगा, कोई सोचने वाला नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट अभी आप लोग देखते होंगे
कि सिर्फ जिक्के एकदम बैठ रहा है, रट के बैठ रहा है। लेकिन जिक्के में आपको कभी भी कितना भी पढ़ लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम फुल में फुल मार्क्स लेकर आएंगे। इसलिए अभी आपको समय है, मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैथ रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा एकदम तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की और हम लोग बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि सुब्बा राव, नाम बहुत खतरनाक है, सुब्बा राव, सुब्बा राव ने वर्ष 2000 में, 2000 में मानी कि ईस्वी 2000 में वो 5000 रुपया वार्षिक वेतन, 5000 रुपया वार्षिक वेतन पर कार्य आरंभ करता है, कार्य आरंभ करता है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन की वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया उसके वेतन में, उसके वेतन में वृद्धि प्राप्त की, 200 रुपया उसके वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में 2005 है, ऑप्शन बी में 2007 है, ऑप्शन सी में 2010 है और ऑप्शन डी में 2008 है। कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, कॉमन सेंस जिसका होगा तब क्वेश्चन बना देगा, इसमें कलम लगाने लायक क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है देखिएगा, सुब्बा राव कोई आदमी है, वो 2000 रुपया में मानी कि वर्ष 2000 में कोई काम स्टार्ट किया, मानी कि कहाँ कहीं नौकरी करने गया, तो उसका प्रारंभिक वेतन जो स्टार्ट हुआ ना, वो 5,000 रुपये पे खटना स्टार्ट किया। मान लीजिए किसी भट्ठा पे या फिर कहीं भी वो काम करने गया, तो उसका प्रारंभिक वेतन 5,000 रुपया स्टार्ट हुआ। लेकिन वहां पे एक शर्त बोला गया ना कि ठीक है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये उसके वेतन में वृद्धि होगा, यानी कि ठीक है भैया 5,000 रुपये पे काम कीजिए और प्रत्येक वर्ष जैसे 2001 में 200 रुपये उसका वृद्धि हो जाएगा वेतन में, फिर 2002 में फिर से 200 रुपये वृद्धि हो जाएगा। इसी प्रकार बोल रहा है कि उसका वेतन में वृद्धि होगा, तो बोल रहा है कि उसका वेतन 7,000 किस वर्ष हो जाएगा। ठीक, हमको बस ईस्वी निकालना। बोल देखिए 2000 में 2000 ईस्वी लिख देते हैं, ये 5,000 था, ठीक, और एक वर्ष में 200 रुपया बढ़ता है, एक वर्ष में एक वर्ष में 200 बढ़ता है, तो कितना वर्ष में 7,000 हो जाएगा, यही ना हमसे पूछ रहा है जी। तो देखिए तो 5,000 में से 7,000 घटेगा तो कितना, 2,000 बढ़ेगा। एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, भागा दे दीजिए तो शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, दो दो का 10, यानी कि 10 वर्ष उसको लग जाएगा 7,000 पहुंचने में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? एकदम इजी क्वेश्चन, इससे हल और क्या खोजिएगा बताइए, इससे भी हल कोई क्वेश्चन होता है? हमें तो नहीं लगता है कि इससे आसान भी कोई क्वेश्चन होता है। चलिए बढ़ते, इसमें कोई दिक्कत? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये यही सेट है जो खान सर ओपन टेस्ट करा रहे हैं ना, उसी का मैथ सोल्यूशन है ये। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बोल रहा है कि जॉन और जीवंत, जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, ठीक, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं।
खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल और सॉरी और अब उनके पास कुल कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो परिणाम में उनके पास कितने कंचे थे? तो परिणाम में उनके पास कितने कितने कंचे थे? ऑप्शन देखिएगा, ए है 10-12, बी आपको है 36-9, सी आपका 30-35 और डी आपका 15 और 35 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इससे हलवा कुछ नहीं हो सकता, इतना हलवा क्वेश्चन ही है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि जौहर और जीवन दोनों के पास कुल 45 कंचे थे। कंचा मैंने समझता है गोली, बच्चों ने खेलता था ना जी गोली, वही गोली, गोली की बात कर रहा है। दोनों 5-5 कंचा को मैंने कि दोनों 5-5 गोली भुला दिया। ठीक, अब उनके पास कुल कंचों की संख्या का गुणनफल 124 भुलैला के बाद 124 है। तो बोल रहा है कि परिणाम में उनके पास कितने कितने कंचे थे, मैंने कि पूछा जा रहा है कि परिणाम में जॉन के पास कितने थे और जीवांत के पास कितने थे, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है। 10-2-22, इसको जोड़िएगा तो 45 आ जाएगा। अब बोलिएगा सर ठीक है 45 ने गुना करके दिखाइए, चलिए गुना करते हैं। क्या हो जाएगा, इसको बोल दोनों में से 5 घटाइए, मानी कि हम मान लेते हैं जीवांत के पास, जॉन के पास, जॉन है JIVANT जीवांत है, इसके पास 36 है, इसके पास 9 है। दोनों 5 बुला देते, ये भी 5 बुला दिया, ये भी 5 बुला दिया, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 31 गुने 4 कीजिएगा तो 124 नहीं आएगा। अरे बोलो ना बौधा, आएगा? दोनों को गुना कीजिएगा तो 140 124 आएगा। तो यही क्वेश्चन था कि जब दोनों का शुरुआत में दोनों के पास 45 था, दोनों में से 5-5 घटा दिया, तब आ जाएगा 31 और 4, 31 गुना 4 कीजिएगा 24, इसलिए आंसर 36 और 9 था। कोई समझने में कोई परेशानी, कौन तकलीफ? इसमें क्या तकलीफ होगा? ऑप्शन सामने था, एक ही ऑप्शन था, 36 को जोड़ रहे थे तो 36-9-45 आ रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में जो ऑप्शन से हो जाएगा। जैसे जितना भी ब्रीथ वाला क्वेश्चन होगा उसको में आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, 11 का मल्टीपल, अधिकतर क्वेश्चन 11 के मल्टीपल से हो जाता है ब्रीथ वाला जितना भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये। दो क्रमागत, क्रमागत मैंने समझता है, क्रमागत मैंने लगातार होता है, धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल तीन सौ छह है। हमें पूर्णांक याद करें, यानी कि वो दो पूर्णांक ज्ञात करें। हमें नहीं लीजिए तो वे तो दो पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक, ऑप्शन इसमें भी है, टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन है, ऑप्शन का यूज करो। 15-16, बी है 17-18, सी है 18-19, डी है 12 और 13। देखो तो गुना करके किसको गुना करेगा तो 306 आएगा, बस यूनिट यूनिट देखेगा आ जाएगा आंसर। द्वितीय छो, एगो इसको कर रहा है था, एगो इसको कर रहा है 856, इसको भी छो आएगा। 9-8-72 ही नहीं आएगा, 6-5-30 भी नहीं आएगा। अब किसको गुना करेगा तुमको कौन लग रहा है? 12 गुने 13 306 पहुंचेगा कभी भी? इसका आंसर हो जाएगा 17 गुने 18। देखो 17 गुने 18, 17 दाओं को 170, 1 मिनट, 17
दहों के 170 हो जाएगा, 10 बार इसको गुना करेगा था 17 8 ही, 17 8 कितना होता है 17, और से 56 को 8 5 17 8 36 से 0 7 3 10 1 2 1 3 छो 306 इसका राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन से सोल्व हो गया। सोचो सोचो तुम लोग। देखना हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रायिकता से क्वेश्चन है ये, इसको तुम लोग बोलता है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला जानता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणामों की संख्या। समझा? इसी पर यह क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। तीन सिक्का, तीन सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक जीत आने की क्या प्रायिकता? कम से कम एक जीत आने की क्या प्रायिकता है? चलो देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमको लगता है इस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। चलो देखो, पहले आपको दिखाते हैं प्रायिकता और फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या जिसको हम एनी से डिनोट करते हैं, बटा संभावित कुल परिणामों की संख्या, परिणाम परिणाम परिणामों नामों की संख्या जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि तीन सिक्का, पहले तो हमको बताओ तीन सिक्का उछालेगा तो टोटल कितना संभावित परिणाम आएगा? तीन सिक्का उछालेगा टोटल कितना संभावित परिणाम आएगा, हमको सिर्फ कितना बता दो। तो कहेगा सर तीन सिक्का उतारेंगे उछालेंगे तो द्वितीय 6, तीन बार उछालेंगे तो द्वितीय 6 ही ना आएगा सर। तुम लोग बिल्कुल मूर्ख हो। कोई भी सिक्का को हम तीन बार उछालेंगे तो 8 आएगा। अब देखो उसको भी हम दिखाएंगे कि 8 कैसे आता है। हमेशा ध्यान देना, एक बार बोलेगा तो एक बार बोलेगा तो कुछ नहीं, दो बार बोलेगा स्क्वायर करेंगे, तीन बार बोलेगा क्यूब करेंगे, चार बार बोलेगा 4 पे पावर 4 करेंगे। समझ गया? इसमें बोल रहा है हमको तीन बार, तो सिक्का में कितना परिणाम होता है पहले ही बताओ तो। सिक्का में दो ही ना, या तो हेड आए या फिर टेल आए, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? पासा में 6 वो है, पांच कोई बोलेगा हम दो पासा को उछा रहे हैं तो स्क्वायर कर देना, 6 गुना 6 36, टोटल संभावित परिणाम 36 आएगा। कोई बोलेगा तीन पासा उछाल रहे हैं तो 6 का क्यू यानी कि 216। इसमें बोल रहा है कि तीन सिक्का उछाल रहे हैं तो 3 का क्यू, टोटल 8 परिणाम आएगा। तो 8 परिणाम कौन कौन आएगा? यदि हम पहला बार उछालते हैं, सिक्का उछाले, तीन सिक्का एक बार उछाले, तो पहला बार देखो हेड 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 आएगा। क्या पता पहला बार हेड ही हेड हेड आ जाए। अरे प्रायिकता में कुछ निश्चित हो रही है, पर पॉसिबिलिटी है 50-50। फिर देखेगा क्या फिर से उछाले हम तीन सिक्का, हो सके बार दिनों पर टेल 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 आ जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर उछाले तीन सिक्का, इस बार दोनों पर हेड आ जाए, इस पर टेल आ जाए। फिर उछाले एक बार, इस पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल टेल आ जाए। फिर उछाले इस पर एक बार, इस पर हेड आ जाए, इस पर टेल आ जाए, इस पर हेड आ जाए। अरे कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ही तो है। फिर उछाले, अब इस पर टी टी एच आ जाएगा, दो चार 6 हो गया, टोटल कितना बनेगा 8। कितना बोले? 2 पर पावर 3, यानी कि हमको तीन और बोलता है इसलिए इस पर क्यूब बोले। चार बोलता तो 2 पर पावर 4 हो जाता, पांच बोलता 2 पर पावर 5 हो जाता। ये हमेशा ध्यान देना। अब हो जाएगा इसमें टी एच टी हो जाएगा एक, और एक क्या होगा, एक हो जाएगा इसमें एच 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 टी 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 एच टी टी एच एच हो गया, और इसमें एक और होगा टी एच टी टी एच टी एच टी टी एच टी एच टी एच एच टी हो गया ना।
एक बार और क्या आएगा देखो, हम बताते हैं आप लोग को। एक मिनट, सॉरी भाई। एक परिणाम इसमें और आएगा जी। ये और क्या है, क्या टी टी एच ले लिए, एच टी एच ले लिए, एच टी टी ले लिए। एक आएगा तुम लोग को टी, टी आएगा, एच आएगा और एच आएगा। ठीक, 8 परिणाम हो गया। पहला बार उछाले तो तीनों पर हेड आ गया, दूसरा बार उछाले तो तीनों पर टेल आ गया, तीसरा बार उछाले तो 2 पर हेड आया, 1 पर टेल आया। फिर उछाले अगला बार तो इस पर हेड आ गया, बाकी 2 पर टेल आ गया। फिर उछाले तो इस पर एगो पर हेड आया, एगो पर टेल आया, एगो पर हेड आया। फिर उछाले तो एगो पर, दोनों पर टेल आ गया, एगो पर हेड आ गया। फिर से उछाले तो इस पर टेल आ गया, इस पर हेड आ गया, इस पर टेल आ गया। अब फिर से उछाले तो इस पर हेड आ गया, बाकी 2 पर, सॉरी इस पर टेल आ गया, बाकी 2 पर हेड हो गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है। एक चित माने कि मिनिमम तो एक चाहिए ही हमें, एक से अधिक भी हो सकता, माने कि मिनिमम हमको एक चाहिए, एक से अधिक माने कि एक से अधिक हेड भी चलेगा। हेड भी माने कि चित माने हेड ही होता है ना। हाँ, कुछ भी मान सकते हैं इसमें, तो लिखा हुआ है तेल भी मान के बना सकता है, आंसर सेम आएगा। कम से कम हेड, एक हेड मान लो एक टेल आना चाहिए, एक से अधिक भी चलेगा। देखो तो एक से अधिक किसमें है, एक से मैंने कि एक और एक से अधिक इसमें है, ये तो इसमें 3 है, ये भी चलेगा, 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 ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। यानी कि टोटल हमको पास 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमको अनुकूल कितना मिला जी, 7 मिला। अब बेटा संभावित कितना है, 8, यानी कि आंसर इसका 7/8 इसका राइट आंसर है। समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ परेशानी समझने में। कोई बोलेगा कि हम 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, इसमें कुल संभावित परिणाम 2 के स्क्वायर। कोई बोलेगा हम 2 पासा उछाल रहे हैं, इसमें कुल संभावित परिणाम 6 का स्क्वायर बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि हम पासा उछाल रहे हैं और एक पासा को, सॉरी 3 पासा एक साथ उछाल रहे हैं, तो पासा में टोटल कितना होता है, 6 होता है, तो 6 के पावर 3 कर देंगे। समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, ये तो हलवा है जी, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक धनराशि, सॉरी, एक धनराशि को अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त हुआ, अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त हुआ, तो वह राशि क्या थी, तो कुल धनराशि क्या थी, तो कुल धनराशि क्या थी। एकदम हलवा क्वेश्चन, इससे हलवा क्वेश्चन पूरा सेट में नहीं था। देखिए बोल रहा है कि एक अजय है, एक अमर है, ठीक, 4:5 में है। अब बोल रहा है कि अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए तो कितना कम प्राप्त हुआ था, एक, एक का वैल्यू 5, टोटल पूछ रहा है, टोटल 5 और 9, तो 9 का कितना हो जाएगा, इधर भी 9 से गुना कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 9×5 = 45, इसका राइट आंसर है। इसमें कुछ समझाना ही नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 काफी मजेदार क्वेश्चन है, नुम्मा नुम्मा क्वेश्चन काफी मजेदार है, मजा आ जाएगा इसको जब सोल्व कीजिएगा तो। चलो देखिए बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक वृत्ताकार खेत है। अब बोलेगा सर वृत्ताकार खेत हम देखे नहीं किए, बना लेना।
एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय। बार लगाने का व्यय 8280 रुपया है। सॉरी 5280 रुपया है। 5280 रुपया है। इस खेत की रुपया 0.05, सॉरी रुपया 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। जुताई कराई जानी है। खेत का जुताई करने का व्यय क्या आता है? खेत का जुताई करने का व्यय ज्ञात करें। अब देखो हम तुमको एक बात बताते हैं। मान लीजिए हमारा वृत्ताकार खेत है, ठीक। वृत्ताकार खेत में तुम बार कहाँ लगाएगा? अरे कोई खेत है उसको बार लगाना मैं जानता क्या होता है, उसको चारों तरफ घेरना। अरे तो बीच खेत में ना घेरेगा जी, उसका जो भी घेरेगा इसका परिमाप में घेरेगा, यानी कि इसका परिधि घेरेगा तुम। अरे जोतेगा खेत को अंदर को, यानी कि जोतेगा क्षेत्रफल को, लेकिन बार लगाएगा या फिर उसको घेरा करेगा, जो भी लगा उसका परिधि को याद लगाएगा। तो यही हमको निकालना है। यहाँ से हमको परिधि निकल जाएगा तो इसका आंसर हम ले आएंगे। अब बोल रहा है कि 24 प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर का दाम 24 रुपया लगता है, टोटल BI इतना है। तो हम इसको मैं इससे भाग, सॉरी 24 को इससे भागा देंगे, जो निकल कर आएगा वही हमको परिधि आएगा। जैसे तुमको तो बताते हैं, बोल रहा है कि कितना, 24 रुपये प्रति मीटर। देखो 24 रुपये प्रति मीटर, और टोटल कितना लगा है? टोटल 5280 लगा है। तो लगा, इसको परिधि को घेरने में लगा, इसको घेरने में लगा है। जोतेगा तो उसका क्षेत्रफल को जोतेगा, लेकिन परिधि, जब कोई बोलता ना कि बार लगाना या फिर उसको घेरना, तो उसको परिधि को घेरा जाता है। अब बोल रहा है कि 1 मीटर को हमको 24 रुपया लग रहा है, कितना मीटर, यानी कि जो इसे हम भाग देंगे तो हमको परिधि निकलेगा। जैसे कोई बोलेगा कि 1 कलम का दाम 5 रुपया है, 2 कलम का दाम 10 रुपया, और उल्टा करेगा तो 10 कलम का दाम, 1 कलम का दाम 5 रुपया, ठीक। कोई बोलेगा 2 कलम का हमको दाम निकालो, तो आप इससे 5 से भाग देगा तो 2 निकल जाएगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा। जैसे 1 कलम का दाम 5 रुपया, 2 कलम का दाम 10 रुपया हो गया, हुआ ना जी। इसमें यही है कि 1 मीटर का दाम इतना है, इतना मीटर, इतना रुपया टोटल हमको खर्च हो गया, तो इसको हम इससे भाग देंगे तो हमको मीटर निकल जाएगा। जो मीटर निकलेगा वही हमको परिधि होगा। बस इतना ही है इसमें। तो चलिए हम इसको इससे भाग देते हैं पहले, जो निकल कर आएगा वही हमको परिधि आएगा। बस तो इसको देखिए टोटल कितना है, 5280 बटा में 24, 24 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 24 दूनी 48, 4 बचेगा, 24 दूनी 48, 220 सेंटीमीटर, यानी कि 200 सीट। इसको में इससे गुना कीजिएगा तो आंसर ये आ जाएगा। यानी कि 220 सेंटीमीटर को जो बार लगाने का जो कीमत था वो 5280 था। देखिए तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि देखिए यहाँ पे, वृत्त का परिधि होता है 2πr। वृत्त की परिधि कितना निकल कर है, 220, टू बाई, सॉरी पाई का मान 22/7, यहाँ से आर हमको निकालना है, त्रिज्या निकलेगा तभी तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो तो बाई दहों के 210, सॉरी 10 बार में जाएगा, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, यानी हमको आर के मान 35 आ गया, रेडियस हमको 35 मिल गया। अब बोल रहा है खेत की जुताई करने का व्यय है, तो खेत बाहर जोतिएगा। अरे खेत इसको अंदर नहीं जोतिएगा जी, ये जोतिएगा जो खेत रहेगा उसका क्षेत्रफल जोतिएगा आप। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए तो क्या होता है,
यहाँ पे देखिए बताते हैं आपको। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 आर 35 गुने 35 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको मिटाते हैं। अब बोल रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर का दाम 98 यानी कि 8 आना, यानी कि 1/2। 1/2 हो जाएगा ना, इसको पैसा रुपया में बदलिएगा था, 50/100 कीजिएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इतना का दाम इतना, तो 1/2 से इसको गुना कर दीजिएगा, तो हमको टोटल कितना खर्चा का वो निकल जाएगा। 7×5 = 35, 11×2 = 22, 55 गुने 35 कीजिए, 55 गुने 35 कीजिए, यहाँ पे 55 गुने 35, 25 के 5 हाथ 2, 25 2 27, 5 15 5 हाथ 1, 5 15 1 16, 5 7 5 12 का 2 हाथ 1 6 2 8 1 9, यानी कि 2925 रुपया इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत समझने में है तो बताइए, कोई भी दिक्कत है समझने में तो बताइए। यहाँ से पहले हम परिधि निकाल लिए, परिधि निकालने से यहाँ हमको रेडियस मिल गया, रेडियस रख देती हमको क्षेत्रफल निकल गया, जितना खर्च हो गया वो हमको मिल गया। इसमें बस लॉजिक कितना था, एक एक नियम वाला सोल्व करते हैं ना कि 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो ये 2 कलम का दाम हमको बताओ। बस वैसे इसमें भी लगा कि हमको रुपये प्रति मीटर हमको दिया था जितना लग रहा है, और टोटल रुपया दे रहा था कि कितना लगा था, पूछा था कि कितना मीटर का दाम इतना है, बस हमको इस पूछ रहा था कि कितना मीटर का दाम इतना है। हम टोटल मीटर निकाल दिए कि हमको 220 से 220 मीटर होगा, 220 मीटर का दाम इतना था, 5280। यहाँ से हमको रेडियस मिल गया, रेडियस रख दिया, हमको क्षेत्रफल मिल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें आधा लोग कंफ्यूज है कि बार लगेगा कहाँ। अरे बार हमेशा परिधि पे लगता है, तो ये अंदर लगा दीजिएगा खेत में, तो फिर खेत में लगा दीजिएगा तो उसमें खेती कैसे कीजिएगा। और जुताई हमेशा खेत के बीच में होता है, यानी कि जुताई क्षेत्रफल को किया जाता है। अब बार लगता है परिधि में, यानी कि परिमाप में। परिमाप वृत्त को जानते ही है कितना होता है, 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बस इतना इस क्वेश्चन में था और कुछ नहीं था। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी खतरनाक है, जिसको फार्मूला याद नहीं है नाक लगा के मर जाएगा, नहीं बनेगा। पानी पीने वाला गिलास, पानी पीने वाला गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक के आकार का, आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। गिलास का आयतन, इस गिलास का धारिता ज्ञात करें, इसने किसका कैपेसिटी, धारिता ज्ञात करें। चलो देखिए, माने कि अब बाल्टी देखें, बाल्टी लोहा वाला जो पहले बाल्टी होता था, जिसका दोनों सिरों पर ऊपर ही ब्रीथ होता होगा, नीचे भी ब्रीथ बना रहता होगा। गिलास में भी देखते होंगे, जब गिलास को, गिलास में ऐसे रहता ना गिलास, देखिए ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, गिलास ऐसे ही नहीं रहता जी। ऊपर का देखिए, ऊपर का त्रिज्या व्यास दिया है हमको, नीचे का व्यास दिया है। इसका व्यास है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका त्रिज्या 2 है। और इसका रेडियस दिया, व्यास दिया है 2, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1, इसका रेडियस हो जाएगा। और इसका ऊंचाई दिया हमको, इसका ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई दिया है 14। तो शंकु का छीनने का जो फॉर्मूला होता है, देखिए शंकु का छीनने का आयतन, आयतन बोलिए धारता बोलिए सब एक होता है। आयतन बराबर 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर इंटू
और ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें रखते हैं हम 1/3, पाई का मान 22/7, ऊंचाई 14, एक त्रिज्या कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दूसरा त्रिज्या कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 कीजिएगा तो बस इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 दूना का 14 हो जाएगा, 22/3 इंटू 4 1 5 दूनी 10, 4 1 5 दूनी 10, ठीक। तो 220/3, 220 सॉरी 5 दूनी 44 होगा ना, 440/3 इसका आएगा। इसको काटिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 14, देखिए देखिए 440 भागा 3 कीजिए, 1/3, 4 तिया 12, 2 0, 3 छक्का 18, 1 मिनट हम गलती कर रहे हैं, अरे यार जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 2 7 होगा यहाँ पे जी। ए ओ भगवान, सॉल्यूशन गलत हो, 1/3 लिख लीजिए, 22 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा, गुने 7 हो जाएगा, 22 गुने 14, अब बटा में 3 कीजिए, वहां पे हमें लगा गुना है, हम गुना कर देंगे। 22 गुने 14 कितना हो जाएगा, 22 गुने 14, 22 चौ 88 या 22, 8 8 2 शून्य हाथ में 308, 308 बटा में 3 कितना हो जाएगा, 10 या 30, 3 दूनी 6, अब फिर 3 छका 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए, चिन्ह का फॉर्मूला था, बस इस पे रखे, आंसर आपके कदमों में है। इस प्रकार जो आंसर ओपन टेस्ट किए तो उसका ये मैथ का टोटल सॉल्यूशन है 10 क्वेश्चन। आप लोग को सॉल्यूशन जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, खराब लगे अच्छा लगे कुछ भी लगे एक कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, आपसे बस एक रिक्वेस्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए कि देखो जो सर सोल्यूशन सॉरी जो टेस्ट कराया था उसमें मैथ का सोल्यूशन नहीं हुआ था, उसका हम 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छा से करा दिए हैं, डिटेल में भी बताए हैं, शॉर्टकट में भी बताए हैं। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे, सोल्यूशन हो तो सोल्यूशन ही लेके आएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।